हेलो कॉस्मिक आर्मी, क्या हाल है आप सभी का। मैं जानता हूँ काफी खुश हो गए, मुस्कुराते तो हो गए नहीं यार। लॉकडाउन के कारण यार सबकी हालत खराब है। एनीवे, तो आज का जो खास टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक मेरी पुरानी एक वीडियो से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा और उसी का एक तरह से बोलोगे तो सेकेंड पार्ट भी है। तो उस वीडियो में मैंने कवर किए थे 5 या मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर जो गॉड्स की पावर को अचीव किए थे कुछ टाइम के लिए मार्वल यूनिवर्स में। और इसी टॉपिक को मैं थोड़ा और बढ़ाते हुए इसको सीधा डीसी की ओर लेके जाता हूँ और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे सुपर हीरो कैरेक्टर्स, सुपर विलन्स के बारे में बात करेंगे जो एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में गॉड की पावर्स को अचीव करके खुद गॉड बन गए थे। बजो। जिसमें सबसे पहला नाम अगर मैं किसी का रखना चाहूँगा तो कुछ समय पहले रीबर्थ हुई एलिना बेलियोक को रखना चाहूँगा, क्योंकि इसने द प्रेजेंस की पावर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया प्रेजेंस की मंजूरी के साथ। तो अभी जो प्रेजेंट में गॉड है, या मैं बोलूँ कि जो करता धरता है पूरे डीसी मल्टीवर्स का, वो एलिना बेलियोक है, जो कि द प्रेजेंस के पूरी की पूरी पावर, उसके पूरे कर्म धर्म कर रही है। तो अगर तो हो गया ये सबसे सबसे पावरफुल कैरेक्टर भी एक तरह से कहा जा सकता है एलिना बेलियोक को इस टाइम की। पर ये एक अलग पॉइंट है पावर लेवल का। तो इसके बाद का जो कैरेक्टर वो हमारा फैन फेवरेट कैरेक्टर है, सुपरमैन। तो करीबन 15,000 सालों तक सूरज के अंदर रहने के बाद सुपरमैन को अनलिमिटेड पावर अचीव हो जाती है, जिसको हम सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कुछ एपिसोड्स, कुछ इशूज़ की कॉमिक भी आई है जो कि हमने पढ़ी भी है। तो इसके बाद का जो कैरेक्टर है वो हीरो नहीं है, एक विलन है। और विलन के बारे में हम इतना जानते हैं कि विलन मज़ेदार हो तो मज़ा आता है, साइको हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो मीट्स एम्पेयर जोकर। तो एक स्टोरी लाइन के दौरान, यानी कि एम्पेयर जोकर स्टोरी लाइन के दौरान फिफ्थ डायमेंशन के कैरेक्टर जिसका नाम वो मिस्टर मैक्सिटिप्सी, नाम अजीब है लेकिन क्या कर सकते हैं, टोपी वाला। तो इसकी ट्रिक कर लेता है, इसको इसकी पूरी पावर को अपने अंदर ले लेता है। इसके बाद ये बड़े बड़े कांड करता है, जैसे कि जस्टिस लीग की एक डार्क वर्जन, उन्हीं के डार्क वर्जन को क्रिएट कर देता है, उनको लड़ाता है उन्हीं के साथ और मज़े लेता है। आखिरी में अपनी पर्सनालिटी कान खुद ही हार जाता है। सही में अपनी पर्सनालिटी के कारण खुद ही हार जाता है। वाह। तो इसके बाद आता है ऑब्वियसली जोकर है तो बैटमैन तो होगा ही होगा ना। तो मीट डार्क साइड वॉर में क्रिएट हुआ एक ब्रांड न्यू गॉड, द गॉड ऑफ नॉलेज, बैटमैन। तो इसकी साइड स्टोरी थोड़ी टाइम तक चली थी और काफ़ी मज़ेदार है। और सबसे बड़े क्वेश्चन का भी इसने खुलासा किया था, कितने जोकर मॉर्बियस चेयर से पूछा था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि डार्क साइड वॉर के दौरान बैटमैन जाकर के मॉर्बियस चेयर में बैठ जाता है और खुद जाकर के बन जाता है बैटमैन द गॉड ऑफ नॉलेज। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ। तो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक एक्सप्लोजन के कारण गॉड लाइक पावर पा जाता है, जिसको हम लोग डॉक्टर मैनहट्टन के नाम से जानते हैं। तो वो दरअसल शुरुआत से ही इतनी ज़्यादा पावर्स रखता था और आगे जाकर के एक्सप्लोर करते अपनी पावर्स को। तो अकेला ही अक्का मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय और नया क्रिएट करने की भी औकात रखता है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। तो पैरालैक्स वॉर में एक तरह से कहा जाए तो ग्रीन लैंटर्न का हेल जॉर्डन हथिया गया था, वो पूरी तरह से काबू में था पैरालैक्स के। और उस समय सभी ग्रीन लैंटर्स के ऊपर हाहाकार मच गया था। तो काइल रैनर को विल पावर के एंटिटी के साथ फ्यूज कर दिया गया, उसे बना लिया गया लियोन बोलते हैं इसको, वो विल पावर की एंटिटी है। तो इसको बिल्कुल गॉड लाइक पावर्स मिल गए। इमोशनल स्पेक्ट्रम की एक एंटिटी के साथ जब मर्ज हो जाता है तो कोई बहुत बार ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये काइल रैनर भी एक गॉड बन गया था। फिर सिनेस्टर कॉर्प्स वॉर में वो लफड़ा उफड़ा हुआ है, उसको हम साइड रखते हैं। तो इसके बाद का जो कैरेक्टर है वो है लेक्स लूथर। ऑब्वियसली सुपरमैन का बहुत ही फेमस विलन है, आप जानते ही होंगे इसको। और ये डार्क साइड वॉर में ही एक
बाहर, मतलब एक, हाँ, डार्क साइड वॉर में ही ये एपोक्लिप्स का नया रूलर और एपोक्लिप्स का गॉड बन जाता है। डार्क साइड की जैसी लगभग सभी पावर्स आ जाती हैं इसके पास, तो इसको तो रखना बनता है। अब इसके बाद आते हैं डेनियल हॉल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सैंड कॉमिक जो डीसी की एक कॉमिक सीरीज है, उसमें ड्रीम ऑफ एंडलेस हमें देखने को मिलता है। वैसे ड्रीम ऑफ एंडलेस के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत जानना है, मतलब बहुत थोड़ा बहुत, तो आप मेरी डार्क नाइट मेटल की कॉमिक सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। आगे के एपिसोड्स में ड्रीम का बहुत बढ़िया रोल है, तो प्लीज़ देख लो। कुछ एपिसोड में भी अपेयर हुआ है पिछले, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट की। तो डेनियल हॉल आपको एक सीरीज़ में जब ड्रीम ऑफ एंडलेस मार दिया जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी पावर उसके बेटे डेनियल के पास चली जाती है और वो बन जाता है नया ड्रीम। अब इसके बाद के कैरेक्टर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और ये बहुतों का फेवरेट कैरेक्टर है। इसका नाम है फ्लैश, बैरी एलन। हाँ, 10-12 नाम और बोलूँगा तो क्या मतलब, एक ही ठीक है। द फास्टेस्ट मैन अलाइव, दूसरा वर्ग दुनिया भर का टाइटल क्या दूँ, फ्लैश ही ठीक है। तो डार्क साइड वॉर के ही दौरान फ्लैश मर्ज हो जाता है ब्लैक रेजर के साथ और ये बन जाता है एक नया गॉड, जिसको हम कहते हैं द गॉड ऑफ डेथ टू टच जैसी पावर्स आ जाती है। और इसी ने डार्क साइड को ही मारा था, तो समझ ही जाओ कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद आता है शज़ैम। तो डार्क साइड वॉर के दौरान मतलब लगभग सब कुछ कांड बन हुआ है वो डार्क साइड में हुआ है और उसके आगे पीछे की सीरीज में ही हुआ है, कुछ कुछ छोड़ करके। तो शज़ैम डार्क साइड वॉर में इतना रोल ही देता है कि सठिया जाता है। साला मेरे गॉड्स तो कोई काम के नहीं निकले, ऐसी मेरी इज्जत उतार दी वाली, मतलब भरोसा उड़ जाता है पूरी तरह से उसके सभी के सभी गॉड्स के ऊपर से। तो जो पुराना विजर्ड होता है जिसने शज़ैम को उसकी सारी पावर्स दी होती है, वो फिर से अपीयर हो जाता है। हम जानते हैं उस टाइम मर गया था, लेकिन फिर से कहीं से अपीयर हो जाता है और उसको नए गॉड्स से रिप्लेस कर देता है। उसके जितने गॉड्स उसको पावर देते थे, नए गॉड से उनको रिप्लेस कर देता है और तब वो बन जाता है गॉड, शज़ैम बन जाता है गॉड्स ऑफ गॉड्स। और ये 9 ओमनीपोटेंट कैरेक्टर टाइप का है और इसकी हम लोग बैटल लाने वाले हैं, जो कि हमारी बहुत ही बढ़िया ट्रिपल थ्रेड बैटल रॉयल होगी। कुछ समय में आ जाएगी हमारे प्यारे दोस्त कॉमिक सुपर के चैनल पर और मज़ेदार बैटल होगी, तो बहुत मज़ा लेना यार प्लीज़। तो अभी 10 कैरेक्टर्स हो गए हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि 10 कैरेक्टर्स को लेंगे हम। और हाँ, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी है जिसको अभी लेटेस्ट, मतलब हाल ही में इसके साथ कांड हुआ है। वॉली वेस्ट उर्फ फ्लैश का छुटका भाई टाइप का हम कह सकते हैं। तो इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स आ गई है। ये डॉक्टर मैनहट्टन के साथ फ्यूज़ हो गया है और मॉर्बियस चेयर में भी जा कर के बैठ गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक गॉड बन गया है। तो अब भाई साहब कौन पंगा लेगा यार, मतलब बैटमैन जैसे अपना क्या बोलते हैं गॉड ऑफ नॉलेज बन गया था, तो उसकी भी सारी पावर, सारी नॉलेज है इसके पास, और साथ ही में डॉक्टर मैनहट्टन की पूरी पावर्स भी है, और साथ में मॉर्बियस चेयर भी है जो इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो किसकी हिम्मत भी होगी इससे पंगा लेने की। एनीवे, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग तो जानते हो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है भी सभी दोस्तों के साथ। यार देसी मोटिवेशन काहे नहीं मिल रहा है मेरे को आखिर, कभी डिस्क्रिप्शन चेक भी करा करो क्या लिखे रहता हूँ मैं। तो प्लीज़ देसी मोटिवेशन जरूर देना, आज तो चाहिए ही मेरे को। और हाँ, आज का सेकेंड एक बैटल वीडियो होने वाला, तो उसको भी ज़रूर देखना अगर टाइम मिलता है आप सभी को। तो और हाँ, मेरे को ये भी बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार या फिर सबसे ज़्यादा बढ़िया स्टोरी वाली कैरेक्टर इन लिस्ट में कौन सा लगा, मतलब इस लिस्ट का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर आपका कौन सा था, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बन जाओगे एक आर्मी के बाद, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी, तो बन जाओ मेरी आर्मी के बाद, बिकॉज सी यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।